अब उसके बाद हमको एक चीज ये समझ में आ गया कि ट्रेड एक्टिविटीज जो है वो तो स्टार्ट हो गई हैं। बंगाल में भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका ट्रेड आपको होता हुआ दिखाई देगा। अब हम ये समझेंगे कि ये जो ट्रेड है वो बैटल्स में किस तरीके से चेंज हुए, है ना, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, मतलब कि ट्रेड की वजह से जो बैटल्स आपको देखने को मिली वो बैटल्स कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। अब उस पॉइंट को हम यहां पर समझते हैं। अब अगली बात बताई जा रही है कि थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, है ना, अर्ली 18th सेंचुरी में मतलब हम यहां पर 1700 की बात कर रहे हैं, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। ठीक है, बंगाल में क्या हो रहा था कि आपको पता है कि बंगाल में प्रॉब्लम तो देखने को मिल ही रही थी, है ना, जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ भी कंपनी के रिलेशन अच्छे नहीं थे, और इसमें जो इंडिविजुअल लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे उन्होंने यहाँ पर ट्रेड भी जो ड्यूटी है वो भी देने से मना कर दिया, टैक्स भी देने से मना कर दिया। तो इसकी वजह से जो कंपनी थी और जो नवाब यहाँ पर थे, है ना, बंगाल के, उनके बीच में जो प्रॉब्लम थी वो लगातार बढ़ रही थी, है ना, इंटेंसिफाई हो रही थी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में जब यहाँ पर औरंगजेब की डेथ होती है, द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग ऑफ दैट टाइम। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से औरंगजेब की डेथ के बाद बहुत सारे जो रीजनल किंगडम्स हैं वो आपको देखने को मिले, उसी तरीके से जो बंगाल के नवाब हैं उन्होंने भी यहाँ पर क्या कर दिया, उन्होंने भी अपनी ऑटोनॉमी जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दी कि भाई अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मुगल्स के बिहाफ में काम नहीं करेंगे, हमारी खुद की ऑटोनॉमी होगी और हम अपने हिसाब से यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाई अली वर्दी खान एंड द सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि बंगाल जब यहाँ पर क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु हुई, बंगाल जब यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ तो उसकी जो स्थापना थी वो किसने करी, वो करी मुर्शिद कुली खान। ये एक नंबर में क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर पेपर में पूछा जाता है कि मुर्शिद कुली खान कौन थे, तो इन्होंने बंगाल की स्थापना करी थी। पहले तो बंगाल जो है वो मुगल रूलर के अधीन यहाँ पर काम करता था, है ना, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बंगाल को जब यहाँ पर ऑटोनॉमी मिली तो मुर्शिद कुली खान जो है वो उसके नवाब बने, उसके बाद अली वर्दी खान यहाँ पर बने, और उसके बाद फिर आप ये कह सकते हैं कि सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब आपको बनते हुए दिखाई दिए। तो 3 नवाब आपको देखने को मिल रहे हैं, एक मुर्शिद कुली खान हो गए, एक अली वर्दी खान हो गए, और एक सिराजुद्दौला जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि बंगाल के नवाब्स के रूप में यहां पर जाने जाते हैं। ईच वन ऑफ देम वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर। ठीक है, चाहे वो आप मुर्शिद कुली खान के बारे में बात करो, चाहे वो अली वर्दी खान के बारे में बात करो, चाहे वो आप सिराजुद्दौला के बारे में बात करो, ये सारे के सारे जो रूलर्स थे वो यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग रूलर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब इनमें कोई कमी नहीं थी, सब कुछ यहां पर जो है वो सही तरीके से यहां पर काम कर रहे थे। ठीक है, फिर यहां पर क्या हुआ, इन लोगों ने रिफ्यूज किया टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, demanded the large tribute for the company's right to trade, denied it any right to mint coins and stopped it from the extending its fortification। है ना, अब ये इतने स्ट्रांग थे कि इन्होंने क्या कर लिया कि इन्होंने जो है वो जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर पंजा फैला रहे थे ना, उस पंजे को पकड़ लिया, है ना। इन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया कि तुम जिस तरीके के कंसेशंस की बात कर रहे हो, जो भी तुमको यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह और अपना यहाँ पर बढ़ाना है, उस तरीके के कोई कंसेशंस तुमको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या हो रहा था कि अभी जो है ना, जो कंपनी को राइट यहां पर मिले थे बंगाल में कि भाई हमको यहां पर क्या करना है कि भाई हम यहां पर फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, है ना, तो इसके लिए कोई ड्यूटी तो पे नहीं करना था। लेकिन अब इन्होंने यहां पर क्या कर दिया है कि अगर आपको यहां पर जो है वो ट्रेड करना है तो इसके लिए आपको ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। मतलब आपको यहां पर क्या है कि आपको जो है इस चीज की जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप इस चीज के पैसे दोगे तभी हम आपको यहां पर अधिकार देंगे कि आप बंगाल में जो है वो यहां पर फ्री ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए आपको यहां पर कुछ फीस जमा करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद यहां पर क्या है, इन्होंने ये भी बात मना कर दी कि भाई कंपनी जो है वो किसी भी तरीके के कोई कॉइन यहां पर मिंट नहीं कर सकता है ना। कॉइन मिंट करना मतलब जो सिक्के होते हैं ना, सिक्के को यहां पर जो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि कॉइन मिंट कर लेते हैं, तो कॉइन मिंट करने का जो अधिकार है वो यहां पर मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि जो ये लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, है ना, अपना जो किला वगैरह था उसको फोर्टिफाई कर रहे थे, वहां पर आर्मी वगैरह जो है उसको यहां पर डिप्लॉय कर रहे थे, तो यहां पर इन लोगों ने यहां पर यह भी बोल दिया कि ये सब भी चीजें आप नहीं कर सकते हो। मतलब आपको एक बात ये समझ में आ रहा है कि जो ब्रिटिशर्स है ना, उनसे आंख में आंख डालकर इन्होंने यहां पर बात करी। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हुआ, कंसेशन नहीं मिलेगा, ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तब हम आपको राइट देंगे, कॉइन मिंट नहीं कर सकते, और जो फोर्टिफिकेशन आप कर रहे हो इसको आप यहां पर आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, मतलब और ज्यादा फोर्टिफिकेशन यहां पर नहीं कर सकते हैं, जितना आपने कर लिया बस पर्याप्त है। इस तरीके की चीजें जो है वो यहां पर मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला ने यहां पर जो है वो कंपनी के ऊपर इंपोज करी, है ना। मतलब हम आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे, आपको हमारे हिसाब से काम करना है। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, they claim that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the नवाब। मतलब आप ये कह सकते हैं
कि यहां पर जो अलग अलग तरीके की चीजें बताई गई हैं कि दे क्लेम दैट कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग तरीके के रूलर्स यहां पर थे, उन्होंने यहां पर ये बोला कि कंपनी जो था वो बंगाल गवर्नमेंट को जो ह्यूज अमाउंट था रेवेन्यू का वो यहां पर पे नहीं कर रही थी, एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो नवाब की यहां पर अथॉरिटी है ना, उसको भी अंडरमाइन कर रहे थे। मतलब ये जो ब्रिटिशर्स यहां पर रूल कर रहे थे, जिनकी कंपनी यहां पर आपको देखने को मिल रही थी, जो ट्रेडिंग कंपनी के रूप में काम कर रही थी, ये आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ना तो ये बंगाल गवर्नमेंट को जो है वो रिवेन्यू प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे बंगाल का जो रिवेन्यू लॉस है वो आपको देखने को मिल रहा था, और उसके बाद आप यहां पर क्या है कि जो अथॉरिटी थी यहां पर नवाब की, है ना, उसको भी यहां पर आप ये कह सकते हैं कि वो भी यहां पर क्या है कि वो भी आप देख सकते हैं कि वो गलत तरीके से जो है वो अंडरमाइन यहां पर हो रही थी, मतलब उनकी वैल्यू जो है वो यहां पर नहीं समझ पा रहे थे। तो इस तरीके से आपने यहां पर ये कह सकते हैं कि एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट दे क्लेम दैट, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी कंपनी का उस टाइम पीरियड पर यहां पर काम हो रहा था उसको इन्होंने यहां पर एक्यूज किया कि ये गलत तरीके से जो कंपनी ट्रेड यहां पर कर रही थी बंगाल में, उसका जो पूरा प्रोसीजर था गलत था, और इसी वजह से हमने इस तरीके के जो एक्शंस हैं वो यहां पर लिए हैं। ठीक है, ये बात यहां पर इन सभी रूलर्स ने बताई। It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the नवाब and his officials। ठीक है, मतलब ये भी बात बताई गई कि ये लोग रिफ्यूज कर रहे थे कि हम टैक्स नहीं देंगे, फिर उसके बाद डिसरिस्पेक्टफुल जो लेटर्स थे वो यहाँ पर लिखे जा रहे थे, और यहाँ पर क्या है कि उनके जो ऑफिशियल्स थे, है ना, या जो नवाब वगैरह थे, उनको भी यहाँ पर ह्यूमिलिएट यहाँ पर किया जा रहा था। मतलब कि जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आपको देखने को मिल रही थी, जो फैक्ट्री के यहाँ पर आपको ब्रिटिशर्स देखने को मिल रहे थे, उनके ऊपर अलग अलग तरीके के जो है वो यहाँ पर चीजें बताई गई कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर किस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि जो भी अथॉरिटी आपको बंगाल में देखने को मिल रही थी वो बिल्कुल गलत तरीके से यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉलो की जा रही थी। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रूनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर क्या बोला कि ये तो सब बातें जो है वो किसने बताई हैं, ये सब बातें जो है वो यहाँ के जो नवाब वाला पार्ट है उन्होंने यहाँ पर ये बातें बताई। अब कंपनी ने यहाँ पर क्या कहा, कंपनी ने यहाँ पर ये कहा कि द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रूनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी, मतलब कि ये जो डिमांड्स यहाँ पर कर रहे थे ना, जो अभी हमने बताया कि कंसेशन नहीं देंगे, ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्वाइन मिंट नहीं कर सकते हो, है ना, अलग अलग तरीके की जो डिमांड थी, तो कंपनी का कहना ये था कि जो ये अनजस्ट डिमांड है, मतलब कि जो ये डिमांड ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कंपनी का ट्रेड है वो यहाँ पर खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि ट्रेड जो है वो यहाँ पर फ्लोरिश करे, तो यहाँ पर क्या है कि ड्यूटीज जो लग रही हैं, जो टैक्स आपको देने पड़ रहे हैं, इनको यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर आपको बताई गई है। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय अप विलेजेस एंड रिबिल्ड इट्स फोर्ट्स। और इनका यहाँ पर यह भी कहना था कि अगर हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि एक्सपेंड करना चाहते हैं ट्रेड को, मतलब कि ट्रेड वगैरह अगर हम यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना जो सेटलमेंट है उसको भी यहाँ पर इनलार्ज करना पड़ेगा, गांव वगैरह जो है वो खरीदने पड़ेंगे, और इनके जो फोर्ट वगैरह है उनको भी यहाँ पर क्या करना है कि थोड़ा सा रीबिल्ड करने की आवश्यकता है। अभी इससे पहले आपने ये बोल दिया कि भाई जो आप यहाँ पर फोर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हो इसको यहाँ पर रोकना है ना, जो नवाब से उन्होंने ये बात बताई, लेकिन ब्रिटिशर्स का कहना ये था कि हमको फोर्ट वगैरह जो है वो और यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, और इससे क्या होगा कि इससे जो ट्रेड है वो यहाँ पर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको चीजें ये समझ में आ गई कि जो नवाब्स का यहाँ पर वर्जन था वो यहाँ पर क्या था, किस तरीके की बातें इन्होंने यहाँ पर बोली हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो कंपनी थी, कंपनी ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया और अपनी बात भी यहाँ पर जस्टिफाई कर दी कि कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो दोनों का पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है। अब एक बात हमको ये समझ में आ गया कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, है ना, मतलब नवाब्स के बीच में और कंपनी के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। लोग एक दूसरे को यहाँ पर एक्यूज कर रहे हैं, और जब डिफरेंसेस यहाँ पर होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट के रूप में वो कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। और इसी की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो नवाब थे वो ब्रिटिशर्स की बात नहीं मान रहे थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर नवाब्स की बात नहीं मान रहे थे। इस तरीके से जब यहाँ पर डिफरेंशियल्स आपको क्रिएट होते हुए दिखाई दिए, तो इसने यहाँ पर क्या कर दिया, बैटल ऑफ प्लासी जो है, ये हम बात करें 1757 के बारे में, तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो आपको देखने को मिला। मतलब कि जो नवाब थे बंगाल के वो और जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, उनके बीच में यहाँ पर क्या हुआ, आपको एक लड़ाई होती हुई दिखाई थी जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से